नमस्कार साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसके पिछले वीडियो आपको आसानी भाषा में समझ में आ गए होंगे। और आज का वीडियो है सर कोण समद्विभाजक। ये ज्योमेट्री का पार्ट है और ज्योमेट्री पार्ट 5 यानी कि 5वां लेक्चर है आज हमारा। और कोण समद्विभाजक आज पढ़ेंगे तो त्रिभुज की एक ऐसी अवस्था जिसे कोण समद्विभाजक पढ़ना होता है और कोण समद्विभाजक का रूल जानेंगे। लिखा गया सर रूल नंबर, किसी त्रिभुज का एक कोण सामने वाली भुजा को विभाजित यानी मिला दिया जाए उसी को कहते हैं कोण समद्विभाजक। इसका मतलब ये सर कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज को एक कोण से लेकर, ये कोण ए है, एक कोण है और ये कोण ए जो है सामने वाली भुजा को अगर मिला दिया जाता है उसी को कोण समद्विभाजक कहते हैं। और ये ए बी रेशियो की अगर बात करते हैं तो ए बी बट्टा ए सी होता है, यानी कि ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। यहां पे हमने आप एक को फॉर्मूला निकाल दिए हैं, ठीक है सर। अगर आप यहां एक रखेंगे तो ये भी एक हो जाएगा, अगर यहां एक्स रखेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, यहां आप वाई रखेंगे तो आप यहां वाई हो जाएगा, ठीक है सर। रूल नंबर 1 समझा दिया मैंने। अगर नेक्स्ट है अंतः केंद्र की बात कीजिएगा, अंतः केंद्र होता है, ठीक है सर। इसी में हम लोग अंतः केंद्र पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं अंतः केंद्र या इंग्लिश में हम लोग इन सेंटर कहते हैं। अगर बात किया जाए कोई एक त्रिभुज है, कोण समद्विभाजक हम क्या बोले सर, आपको हमने समझाया कि अगर आपका ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज से एक कोण को मैंने लिया और एक भुजा को सामने वाला को मिला दिया जाता है उसी को कोण समद्विभाजक। अच्छा सर, इस तरह से भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये कोण है और ये भुजा है, इस तरह से भी हो सकता है। और ये कोण है और सामने वाला भुजा पे भी हम टच कर सकते हैं, उसी को कहते हैं कोण समद्विभाजक। अब यहां पढ़ेंगे हम लोग, हमने बताया इन सेंटर कहते हैं, जो भुजा मिलाती है उसी को इन सेंटर अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र अगर ये त्रिभुज हमने लिया ए बी सी और यहां से एक कोण समद्विभाजक यहां से इतना दूर तक लिए, दूसरा कोण समद्विभाजक एक कोण यहां से और भुजा पे मैं भुजा पे कोण अंतः केंद्र डाला, ठीक है। एक कोण सी पर लिया और यहां तक मैंने मिलाया भुजा पे, इसी को बीच में अगर जो कट पॉइंट होती है बिंदुआ जो है इसको इन सेंटर कहते हैं यानी अंतः केंद्र कहते हैं। हम शॉर्ट में आई लिख दिए ताकि अंतः केंद्र होता है। अब इसका अनुपात जानेंगे भैया। अब कैसे जानेंगे, अगर आप जानते होंगे, आप त्रिभुज पढ़े होंगे तो ये त्रिभुज ए है, बी है, सी है। आप जानते होंगे कि कोण सी के सामने वाले भुजा को छोटी सी कहते हैं और कोण बी के सामने वाली भुजा को बी कहते हैं, छोटी बी कहते हैं, ठीक। लेकिन छोटी बी कहिए, बड़ी सी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कोण ए है और सामने वाला इसका भुजा जो है, ये सामने ही वाला जो भुजा है उसी को आप डिनोट कर दीजिए ए से, उसी का भुजा हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर बात करते हैं तो हमने इसी तरह से आप लिख दिए हमने। देखिए कोण सी के सामने वाली की भुजा छोटी सी, कोण ए के सामने वाली छोटी ए भुजा हो जाती है और कोण बी के सामने वाली छोटी बी हो जाती है, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालना होता है। सबसे पहले आप निकालिएगा ए आई और आई डी का अनुपात, यानी कि जितना ये है उतना ही इसका अनुपात निकालने की पूछ रहा है, ठीक है सर। तो ए आई अनुपात आई डी बराबर, देखिए ए आई अनुपात आई डी, ए आई डी बराबर होता है इन दोनों के, जब ऊपर से हम जाते हैं ऊपर सबसे पहले जो एंगल कोण का लेते हैं उसी तरह के दोनों भुजा का योग, जिस तरह से बी प्लस सी योग और बी प्लस सी अनुपात, और जो शेष बच गया सामने वाली भुजा को
ए लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम बात करते हैं तो ये त्रिभुज मैंने ले लिया सर, और ये आपको मैंने कट कर दिया, और ये ए बी सी डी ई एफ, और सी के सामने वाली छोटी सी, बी के सामने वाले बी, ए के सामने वाली ए मान देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आई है सर, तो बी आई आई ई, यानी कि बी आई अनुपात आई ई बराबर हो जाता, क्योंकि बी देखिए बी यहाँ पे है, तो जो कोण मैंने लूंगा सबसे पहले जो कोण लेंगे उधर ही के साइड में, जैसे ए और इधर सी, यानी कि ए प्लस सी अनुपात, और जो सामने वाली की भुजा जो बच गया शेष उसी को अनुपात बी कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी आई अनुपात आई, बी आई, यहां पे बी आई और आई, देखिए बी आई और आई ई का अनुपात कि B यहां पे है और इसके सटे हुए भुजा जो होंगे उसका योग कर देंगे। तो देखिए ना, आपको A प्लस सी, देखिए A प्लस सी या C प्लस A लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, और जो शेष बच गया यानी कि इसके सामने वाली जो शेष बच गया B, तो अनुपात B। आपका ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब जो शेष बच जाता है क्या, अब इधर से भी तो हो सकता है, ये देखिए बी आई आई ई अनुपात निकाल दिए, ए आई आई डी का अनुपात निकाल दिया मैंने। अब एक शेष बचा सी आई और आई एफ, यानी कि सी आई अनुपात आई एफ अनुपात, सॉरी सी आई अनुपात आई एफ का अनुपात बराबर, हमने इधर से एंगल लिया है तो इसके बगल में भुजा कौन है, ए और बी, तो ए प्लस बी अनुपात दे देंगे। हमने बताया कि जो एंगल हमने सबसे पहले लिया है, जैसे सी, तो इधर से एंगल लिया तो इसके बगल वाले जो भी दोनों होंगे उसका योग, तो ए प्लस बी योग कर दिए, अनुपात जो शेष बच गया भुजा उसी को अनुपात सी कर देंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगला मेथड, अगला रूल नंबर जानेंगे हम लोग। किसी भी त्रिभुज के रूल नंबर नेक्स्ट, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक दो कोण, आंतरिक हमने बता दिया था सर, हमने आंतरिक क्या बताया था भैया, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आंतरिक क्या बताया था हमने कि आंतरिक कोई एक त्रिभुज है, अगर बात करते हैं तो कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज के जो कोण जो है, ये इधर वाला कोण जो है ये सब आंतरिक होते हैं, लेकिन बाह्य कोण की बात करते हैं तो बाह्य कोण ये इधर एक लाइन खींच देंगे और ये बाह्य कोण, इधर कोई भी नहीं है, यही बाह्य कोण या आंतरिक बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, या तो बहिष्य कोण कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। तो हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक दो कोण या दो कोण से अधिक किसी कोण का निर्माण करें तो वह एक समकोण तथा तीसरे कोण के आधा के योग के बराबर होता है। अब समझाते हैं हम अपने फिगर से। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने ले लिया, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, कहा कि आंतरिक दो कोण, आंतरिक दो कोण, मान लीजिए कि आपको आंतरिक दो कोण, ये हमने ले लिया आंतरिक दो कोण। अगर हम जानते हैं कि यहाँ अंतः केंद्र क्या कहा जाता है भाई, आई, इन सेंटर, क्योंकि इन सेंटर की बात कर रहे हैं, अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड की बात करें, दूसरा रूल नंबर, तो हम कहें कि इस त्रिभुज में बी आई सी का मान कितना होगा, BIC का मान क्या होगा, तो BIC का मान की बात करते हैं, BIC तो कहा कि तो वह एक समकोण, तो हमने समकोण बराबर 90 डिग्री, तो एक समकोण तथा तीसरे कोण, क्योंकि BIC ये तो सब कोण ले लिया और तीसरा कोण हमारे पास कौन बचा, ए बचा है, तो तीसरा कोण मैंने ए ले लिया, कोण के आधा, तो कोण के आधा हमने ले लिया, के बराबर होता है, के बराबर होता है, यानी एक समकोण तथा तीसरे कोण के योग के बराबर होता है BIC बराबर। नहीं समझे, समझना पड़ेगा। अगर एग्जांपल दें,
अगर इसी तरह से क्वेश्चन फिगर में दे दिया जाता है, मान लीजिए आपका 50 डिग्री है, ठीक है सर, हम आपको कहें कि कोण BIC ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे, तो BIC, अच्छा BIC बराबर तो होता है 90 प्लस कोण A/2, यानी कि तो वह एक समकोण तथा तीसरे कोण के आधा के बराबर होता है। तो BIC निकालने के लिए हम 90 प्लस कोण A/2, यानी तीसरा कोण 25 है ना, 50 है, तो 50 लिख देंगे, कोण A तो 50 है, अब बटा 2 कर देंगे, तो 90 प्लस 2 से काटेंगे 25, कितना बचेगा, 115 आ जाएगा हमारा आंसर। दैट्स क्लियर, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा हम समझा देते हैं फिर से, दूसरा जरूरी थोड़ी ना है, हम तीसरे कोण हम क्या बताए, 2 कोण या उससे अधिक। अच्छा, मान लिया जाता है कि इधर से भी हो जाता, अगर ये कोण अगर नहीं रहता तो ये कोण अगर रहता, कोण AIC बराबर रहता, कोण AIC हमने लिखा यहां, कोण AIC बराबर 90, एक समकोण तथा तीसरे कोण के आधा। तो अगर हम ये कोण ले लिए हैं, कोण AIC, कोण A, कोण I, कोण AIC, ये दोनों ले लिए, तो शेष हमारे पास कोण B बचा है। तो कोण B बचा है, तो तीसरा कोण B है, तो इसी के तीसरा कोण के आधा कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको फिर हमने एक कंडीशन और हो सकता है कि हो सकता है ये भी तो हो सकता है, जब दो कोण आपस में अगर अधिक दोनों मिलता है और इसको I कहा जाता है, तो कोण BIA भी तो हो सकता है, या कोण AIB तो हो सकता है। तो कोण AIB बराबर 90 प्लस इसमें तीसरा कोण है, कोण तो तीसरा कोण C है, तो कोण C/2 होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये आंतरिक कोण कहा तब ना, अगर आंतरिक कोण यहां कह दिया तब नहीं, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अगर इसी जगह आपको बहिष्ठ कोण कह देता या बाह्य कोण कह देता तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता चला, ठीक है। तो बाह्य कोण अगर कह देता, मान लीजिए कोण ABC एक त्रिभुज है, अब बाह्य कोण हमने क्या बताया, बाहर से टच करेगा, तो बाहर से मान लीजिए कि यहाँ पे आप मिलता है, यहाँ पे मान लीजिए कि P मिल जाता है, तो कोण BPC बराबर क्या होगा भाई, तो कोण BPC जिस तरह से किसी त्रिभुज के यहाँ पे एक समकोण तथा तीसरे कोण के आधा के बराबर होता था, लेकिन यहाँ क्या अगर बात किया जाए तो अंतर के बराबर होता है। तो कोण BPC 90 लिख देंगे, 90 डिग्री एक समकोण होगा, माइनस कोण A/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका डिफरेंस हो जाता है 90, एक समकोण तथा कोण A/2 के डिफरेंस के बराबर होता है कोण BPC, ठीक है सर। अगर हो सकता था इधर तो हो सकता था, लेकिन इधर भी तो हो सकता था, टच हो सकता था, यानी कि इसका दो कोण किसी त्रिभुज, इसका दो कोण किसी अन्य पर जाकर मान लीजिए यहाँ M पे टकरा जाता है, M के बराबर हो जाता है, तो कोण AMC बराबर 90 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब शेष क्या बचा हमारे पास, तो कोण B/2 बचा है हमारे पास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही समझ में आ गए होंगे, मजेदार हो गए हैं। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। टैक्सी आप जानते हैं एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है दो बराबर भागों में बांट देना। हमने क्या बताया था सर, पहला बताया कि कोण समद्विभाजक ये दोनों से कट कर देंगे, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि सर त्रिभुज समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं अंतः केंद्र कहलाते हैं। ये दोनों हमने समझा दिया। अनुपात जिस तरह से अगर कोण को लेते हैं साइड वाला का योग और जो शेष बच गया बी। अगर हमने ये भी बताया कि जब दो कोण आंतरिक कोण मिलते हैं तो कोण BIC का मान 90 डिग्री, 90 तो होगा ही, 90 एक समकोण प्लस कोण तीसरा के आधा होता है, तो तीसरा सेम है। हमने ये बताया सर अगर बाहर के दो कोण एक तीसरे कोण से मिलता है, M से मिलने वाली रेखा को M से मिलता है, तो हम लोग कोण BPC, जैसे BPC बराबर 90 माइनस होगा एक समकोण माइनस
तीसरी कोण के आधा होगा। अगर इधर से टकरा जाता है तो कोण AMC बराबर 90 तो होगा, लेकिन माइनस तीसरी कोण के आधा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ